मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी बंजर ज़मीन दिखाई जाती है। जेरेमी होम नाम का एक आदमी ये बता रहा है कि ये ज़मीन हमेशा से बंजर नहीं थी। बहुत सालों पहले ये बहुत से फार्मर्स का घर हुआ करता था जो इसी ज़मीन पे गेहूँ और बाजरे की खेती करते थे। लेकिन सूखा पड़ने के बाद से इस ज़मीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा है। ज़्यादातर फार्मर्स ये जगह छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जेरेमी के फादर अर्नस्ट यहीं रुक गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये जगह फिर से एक दिन उपजाऊ बनेगी। वो कहते थे बस थोड़ी सी बारिश के पानी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग पानी के लिए एक दूसरे का खून भी कर सकते हैं। पहले सीन में 2 डकैतों को एक छोटे से घर में घुसते हुए दिखाया जाता है। अर्नस्ट उन्हें पकड़ लेता है और उनमें से एक को मार देता है। दूसरा डकैत अर्नस्ट से अपनी जान की भीख मांगता है, पर जब वो चालाकी दिखाने की कोशिश करता है अर्नस्ट उसे भी गोली मार देता है। उसका बेटा जेरेमी उससे कहता है कि वो अर्नस्ट की हेल्प कर सकता था। उस छोटे से घर के अंदर एक वाटर पंप लगा हुआ है जिसमें से अब पानी आना बंद हो गया है, और कोई रास्ता ना देखते हुए बाप बेटे की जोड़ी वाटरमैन्स की ओर बढ़ने लगते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बहुत गहरे गड्ढे खोद के पानी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अर्नस्ट इन्हें पानी के बदले उनके ज़रूरत का सामान देता रहता है। अर्नस्ट कई सालों से वाटरमैन्स को खेती करने के लिए बहुत सा पानी देने के लिए कन्विंस कर रहा है, पर वो लोग इसके बदले बहुत से पैसे मांग रहे हैं जो अर्नस्ट के पास नहीं है। घर वापस आते आते उनके खच्चर को चोट लग जाती है और वो आगे चल नहीं पाता। अर्नस्ट बिना ज़्यादा कुछ सोचे उसे वहीं गोली मार देता है। वो लोग घर पहुंचते हैं तो जेरेमी की बहन मैरी उनके लिए खाना लगा देती है। क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, मैरी सबके डिशेस रेत से साफ़ करती है। अगले दिन जेरेमी और अर्नस्ट सैम लिवर्स के ऑक्शन हाउस में पहुँच जाते हैं अपने खच्चर के बदले कुछ ढूंढने के लिए। वहाँ उनकी नज़र एक सामान उठाने वाली मशीन सिमुलेट शैडो या सिम पर पड़ती है। अर्नस्ट उस मशीन पे बोली लगाता है और फ्लेम लिवर नाम के आदमी से जीत भी जाता है, जो कि सैम का बेटा भी है। फ्लेम का मैरी के साथ चक्कर चल रहा है, पर इस बारे में अर्नस्ट या जेरेमी को कोई खबर नहीं है। ये दोनों फिर जेरेमी की बीमार माँ कैथरीन होम से मिलने जाते हैं। वो पास ही के एक हॉस्पिटल में रहती है और वो एक फ्रेम से कनेक्टेड वायर की हेल्प से ही चल पाती है। क्योंकि ये मशीन घर पे लाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वो घर नहीं जाती और हॉस्पिटल में ही रहती है। जेरेमी थोड़ी देर तक अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करता है। अर्नस्ट कैथरीन को गुड बाय बोल के वापस आने लगता है। घर जाते जाते अर्नस्ट और जेरेमी एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं। यहाँ अर्नस्ट अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद थोड़ा सा पेट्रोल पी भी लेता है। उन्हें वहाँ एक कपल मिलता है जो अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए उनसे भीख मांगने लगता है। उस बच्चे का बाप रॉबी अपने बच्चे को बेच देना चाहता है क्योंकि उसके पास उसकी देखरेख करने के लिए पैसे नहीं है, पर अर्नस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे कहता है कि वो उसे पानी दिलाने में उसकी हेल्प करेगा। रॉबी फ्लेम और मैरी के अफेयर के बारे में जानता है और ये बात वो अर्नस्ट को भी बता देता है। घर पहुंच के अर्नस्ट मैरी से इस बारे में पूछ लेता है। मैरी घबरा जाती है और चिल्ला के अपने फादर से कहने लगती है कि वो कोई जेल की कैदी नहीं है। मैरी तो घर से भागने की भी कोशिश करती है, पर अर्नस्ट उसके रूम की खिड़की को पूरी तरह लॉक कर देता है। एक दिन अर्नस्ट और जेरेमी उठ के देखते हैं तो उन्हें सिम अपने शेड में नहीं दिखता। किसी ने उसे चुरा लिया था। अर्नस्ट को लगा ये फ्लेम ने किया है, इसलिए वो उसे ढूंढने उसके घर चले जाता है। लेकिन सैम उसे कहता है कि फ्लेम तो घर पे है ही नहीं। वो फिर वाटरमैन के पास जाता है उसे ढूंढने के लिए, पर वो लोग उसे मुक्का मार के बेहोश कर देते हैं। उसे रात में जाके होश आता है। वाटरमैन उस पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने उनकी पानी की बॉटल चुरा ली है। अर्नस्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने उनका कोई सामान नहीं चुराया, पर लीडर कैलेब उस पर अटैक कर देता है। वो लोग कुछ देर तक लड़ते रहते हैं, पर अर्नस्ट जल्दी ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। घर वापस आते आते वो देखता है कि फ्लेम जंगल में सो रहा है और सिम उसके पास में ही है। यहाँ ये बात साफ है कि उसी ने सिम को चोरी किया था और वाटरमैन का सामान भी। अर्नस्ट उसके सिर पे एक बंदूक रख देता है और उसे बंदी बना के उसकी मशीन से बांध देता है। वो फ्लेम को वाटरमैन के पास ले जाके खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। रास्ते में फ्लेम मैरी के बारे में कुछ कहता है, जो सुन के अर्नस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद ही दोनों को बहुत प्यास लगने लगती है। फ्लेम अर्नस्ट को वाटरमैन से चुराया हुआ पानी पीने के लिए मना लेता है। उन दोनों वहीं बैठ के पानी पीते पीते बात करने लगते हैं। फ्लेम फिर उसे छोड़ देने के लिए मनाने लगता है और कहता है कि वो दोनों वाटरमैन का पानी बेच देंगे और खूब पैसा कमाएंगे, पर अर्नस्ट कैसे भी करके उसे वाटरमैन के हवाले करना चाहता है। अर्नस्ट धूप में चलने की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गया है और उसमें एक और कदम चलने की ताकत नहीं बची। फ्लेम मौके का फ़ायदा उठाता है और अर्नस्ट को एक पत्थर मार के बेहोश कर देता है। अर्नस्ट को जब होश आता है
वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। फ्लेम उसके मुंह में पानी डाल के उसे उठाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद फ्लेम अर्स्ट के घर जाता है एक मोटरसाइकिल में मैरी को लेने के लिए। वो बिना कुछ सोचे उसके साथ चले जाती है। अर्स्ट अभी तक घर नहीं लौटा है, इसलिए जेरेमी उसे ढूंढने जाता है। उसे उनकी मशीन रास्ते में अकेले ही पड़ी हुई मिलती है। वो फिर वाटरमैन के पास जाता है उसके बारे में पूछने के लिए, जो जेरेमी को उसके पिता के मौत के बारे में बताते हैं। सब सोचते हैं कि उसकी मौत के लिए उनकी मशीन सिम रिस्पॉन्सिबल है। अगले सीन में सबको अर्स्ट के फ्यूनरल पे दिखाया जाता है। बाद में कैथरीन और उसके बच्चे हॉस्पिटल में अपनी माँ को गले लगा के रोने लगते हैं। जब वो बाहर आते हैं, फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में बैठा लेता है। अर्स्ट की मौत के बाद फ्लेम अब फैमिली का मेंटर बन गया है। वो जेरेमी को शांत करने की कोशिश करता है जब वो सिम को उसके पिता को मारने के लिए कोसने लगता है। बाद में फ्लेम उससे कहता है कि वो मैरी से बहुत प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। जेरेमी भी इस रिलेशनशिप से खुश है। उसी दिन फ्लेम वाटरमैन के पास जाके अर्स्ट की ज़मीन पे पानी भेजने की बात करता है। कैलेब उसकी बात सुन के हंसने लगता है, पर वो गुस्सा हो जाता है जब फ्लेम अर्स्ट की मौत के लिए कैलेब को ब्लेम करने लगता है। फ्लेम उसे एक नाइफ भी दिखाता है जिस पे कैलेब का नाम लिखा हुआ था, जो कि अर्स्ट के बॉडी के पास पड़ा हुआ मिला था। डरा हुआ कैलेब अर्स्ट की ज़मीन पे पानी भेजने के लिए तैयार हो जाता है। सब ये बंजर ज़मीन में पानी देख के बहुत खुश है। फ्लेम दिन रात मेहनत करके उस ज़मीन पे गेहूँ उगाने की कोशिश करता है। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। फ्लेम की मैरी के साथ शादी हो जाती है और वो जेरेमी और मैरी के साथ अर्स्ट के घर में ही रहने लगता है। एक दिन फ्लेम के फादर सैम कुछ बैंक के लोगों के साथ मिलके उसे धमकाने आते हैं, क्योंकि जिस ज़मीन पे वो लोग रह रहे थे वो अर्स्ट की थी और उसके सिर पे बहुत सारा कर्ज था। इतना सारा कर्ज फ्लेम अकेले नहीं चुका सकता था, इसलिए उस रात फ्लेम सिम को लेके उसके दोस्त रॉबी से मिलने जाता है। उसे पता था कि रॉबी अपने बच्चे को बेचना चाहता था, इसलिए वो रॉबी को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है, ये पता करने के लिए कि एक बच्चे की कितनी कीमत मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, रॉबी को पता चल जाता है कि फ्लेम ने कुछ लोगों के साथ पहले ही उसके बच्चे को बेचने की डील कर ली थी। वो लोग रॉबी के बच्चे को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबी उसे उन लोगों को नहीं देना चाहता, इसलिए फ्लेम उसे गोली मार देता है। ये देख डीलर्स अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ्लेम अपने पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसी बीच सिम को गोली लग जाती है और वो डैमेज हो जाता है, जिस कारण उसका ऑटो मोड स्टार्ट हो जाता है और वो अपने मैन्युफैक्चरर केल्विन हुमन के पास लौट जाता है। अगले दिन रॉबी के बच्चे को बेच के मिले पैसों से फ्लेम बैंक का कर्ज चुका देता है। जेरेमी को लगता है कि वो पैसे उसे सिम को बेच के मिले होंगे, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता। अगले सीन में सिम को केल्विन के पास जाता दिखाया जाता है, जो कि बॉर्डर के दूसरी ओर रहता है। केल्विन को सिम पे लगे प्लेट से पता चलता है कि वो किसने खरीदा था, इसलिए वो अर्स्ट के घर फ़ोन करता है। केल्विन की बात जेरेमी से होती है और वो उसे सिम के वापस उसके पास आने की बात कहता है, जो सुन के जेरेमी को बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि फ्लेम ने उसे बताया था कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया है। जेरेमी इस बारे में फ्लेम से बात करने लगता है, पर उसकी बातें सुन के फ्लेम गुस्सा हो जाता है और जेरेमी को चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि शाम को वो अपनी माँ से मिलने जाएगा, पर असल में उसका प्लान बॉर्डर क्रॉस करके केल्विन से मिलने का है। वो बॉर्डर तक पहुँच तो जाता है, पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं, ये कह के कि वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बहुत छोटा है। एना नाम की एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसे गार्ड से बच के बॉर्डर क्रॉस करने का एक तरीका पता है। पैसों के बदले वो जेरेमी को एक मुर्गियों से भरी गाड़ी में डाल के दूसरी ओर भेज देती है। जेरेमी उसे थैंक्स बोलता है, फिर वो दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। जेरेमी फिर केल्विन से मिलने जाता है। वहाँ पे केल्विन उसे सिम के सारे फंक्शंस दिखाता है। वो उसे ये भी बताता है कि इस मशीन में कैमरे भी लगे हुए हैं। सिम के सामने आज तक जो भी हुआ है इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्डेड है। जेरेमी रिकॉर्डिंग प्ले करता है तो उसे उस दिन का वीडियो दिखता है जब उन्होंने सिम को खरीदा था। वो और आगे वीडियो देखता है तो उसे ये देख के बहुत झटका लगता है कि फ्लेम ने अर्स्ट का खून किया था। उस दिन अर्स्ट को होश वापस आने के बाद फ्लेम अर्स्ट को सिम के साथ बांध देता है और उसकी डेस्टिनेशन में वाटरमैन का ठिकाना डाल देता है, जिस कारण इस मशीन ने एक जख्मी पर जिंदा अर्स्ट को खींच के ले जाते वक्त उसकी जान ले ली थी। वीडियो के एंड तक जेरेमी बुरी तरह रोने लगा था। शाम को वो घर लौट जाता है, पर वो फ्लेम से कुछ नहीं कहता। एक दिन फ्लेम और जेरेमी डियर का शिकार करते हैं, जिसके बाद जेरेमी राइफल अपने पास ही छिपा लेता है बाद में यूज़ करने के लिए। ब्रेकफास्ट करते करते जेरेमी फ्लेम से कहता है कि रॉबी ने उसे कॉल करके बुलाया है। फ्लेम ये सुन के चौंक जाता है और जेरेमी को झूठा कहता है, क्योंकि उसे पता है कि रॉबी की मौत हो गई है। बाद में फ्लेम को रॉबी की तरफ से एक लेटर मिलता है, जो कि असल में जेरेमी ने लिखा था। उस लेटर में रॉबी
फ्लेम को उस जगह मिलने के लिए बुला रहा है जहाँ पे उसने अर्नस्ट को मारा था। वो ये सब पढ़ के कंफ्यूज है, पर फिर भी वो जाने की सोचता है, ये देखने के लिए कि क्या रॉबी अभी तक जिंदा तो नहीं। रात में फ्लेम मैरी से कहता है कि वो बाहर जा रहा है कुछ काम से। मैरी उसे जल्दी लौट के आने के लिए कहती है। फ्लेम उस जगह पहुंचने के बाद रॉबी का नाम पुकारने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वो वहाँ पड़े पड़े मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी जेरेमी वहाँ आ जाता है। उसे देख फ्लेम राहत की सांस लेता है, पर जेरेमी वहाँ अपने हाथ में एक पत्थर लेके खड़ा हुआ है। फ्लेम को रियलाइज़ होता है कि जेरेमी को सब कुछ पता है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, ये कह के कि अर्नस्ट की मौत एक एक्सीडेंट था। और जेरेमी से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि अपनी बहन के बारे में सोचो, लेकिन जेरेमी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो फ्लेम को वही ख़त्म कर देता है। इस बात को 2 दिन हो गए हैं। मैरी फ्लेम को लेकर परेशान है, पर जेरेमी उसे कुछ दिन और वेट करने के लिए कहता है। वो मैरी को अर्नस्ट और फ्लेम की मौत की सच्चाई नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये सुन के मैरी को बहुत दुख होगा। मैरी जेरेमी से कहती है कि वो लोग अब उनकी माँ को घर वापस ला सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं उसे घर में रखने के लिए। मूवी के एंड में जेरेमी को सिम की मेमोरी से सारे वीडियोस डिलीट करते हुए दिखाया जाता है।